तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। यार आज की हम इस वीडियो में एक हमारे जैकॉब कोजैक नाम के हमारे एक बंदे हैं यार, जो कि सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हैं, राइट। तो इनका एक आर्टिकल है यार, 10 बेस्ट वीएस कोड एक्सटेंशन फॉर डेवलपर्स विद रिएक्ट। भैया जो रिएक्ट के डेवलपर हैं उनके लिए 10 बेहतरीन वीएस कोड एक्सटेंशन इन्होंने बताए हैं सर जी। और हम उन 10 के 10 कोड एक्सटेंशंस को यहाँ देखने वाले हैं, और इनका जो कहना है, इन्होंने क्यों कहा, कौन से ऐसे 10 हैं भाई, और उनका काम क्या है यार, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो यार जो सबसे पहला इन्होंने कहा भैया, टर्बाइन एआई ऑटो कंप्लीट है, ठीक है। सॉरी, टैब 9 एआई ऑटो कंप्लीट एक पहला एक्सटेंशन है भाई, जो उसको हम वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशंस में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई टैब 9 क्या है भाई? टैब 9 इज़ एन एआई कोड असिस्टेंट दैट मेक्स यू अ बेटर डेवलपर, राइट। तो टैब 9 है क्या है? टैब 9 एक एआई कोड असिस्टेंट है जो कि भाई आपको हेल्प करेगा, आपकी कोडिंग, जो आपकी डेवलपिंग स्किल्स हैं, आपके कोड को लिखने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करेगा, राइट। आपको बताएगा रियल टाइम में कि यार आप किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट की जो वेलोसिटी है उसको बढ़ा सकते हो, किस तरीके से जो आपका कोड है, ठीक है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को या फिर कोड को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपके कोड की कंप्लीशन में आपकी हेल्प करेगा। और ये भाई सभी के सभी जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं और जो आईडीई हैं भैया, उनमें काम करता है। फॉर एग्जांपल यार, ये जो अगर आप सिर्फ एक टर्बाइन अगर डाउनलोड कर लेते हो, मतलब इंस्टॉल कर लेते हो अपने क्या कहते हैं यार, वीएस कोड एडिटर में, है ना, तो ये बेसिकली बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए एक साथ काम करता है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, गो हो गया, जावा हो गया, रूबी हो गया, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो यार दूसरा एक्सटेंशन जो बहुत ही ज़्यादा इनके हिसाब से हमारे जैकॉब कोजैक जो हमारे सर जी हैं, इनके हिसाब से ज़रूरी है यार, मैं नहीं बोल रहा, ये सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरी आवाज़ है और शब्द उनके हैं, ठीक है। तो बोला है कि भाई एक दूसरा एक्सटेंशन है ES7 प्लस रिएक्ट रेडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। अगर आप भाई इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो भाई मतलब आपके लिए रामबाण है। क्यों यार? क्योंकि ये रिएक्ट और रिडक्स से रिलेटेड जो सारे स्निपेट्स के फॉर्म में आपको देता है, जिसमें कि अभी के टाइम पे जो ES7 के साथ जो ES7 है, हमारे जो एक्मास्क्रिप्ट जो 7 है, ठीक है, तो उसके साथ जितने भी फीचर्स हैं और उसके जो स्निपेट्स हैं, स्निपेट्स का मतलब क्या है? स्निपेट्स का मतलब ये यार कि आप अगर 3-4 शब्द लिखो, ठीक है, और बाकी पूरा का पूरा वो अपने आप ऑटो कंप्लीट करके आपको दे देगा, राइट। तो उसको हम स्निपेट्स बोलते हैं, राइट। तो आपको ये बहुत सारे स्निपेट्स दे देगा, ठीक है, जिससे कि आप बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से अपने कोड को लिख सकते हो, ठीक है। किसके अंदर भाई? रिएक्ट के अंदर। तो इस एक्सटेंशन का ध्यान रखना, ठीक है। और यार सच में यार, ये सच में एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, ठीक है। आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। इसको तो मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आपको तीसरा जो एक्सटेंशन बोला गया भाई, जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट, ठीक है। तो ये करेगा क्या यार? दिस एक्सटेंशन कंटेन द कोड स्निपेट फॉर द जावास्क्रिप्ट इन ES6 सिंटैक्स। ES6 सिंटैक्स यार, जो कि सबसे मोस्टली वाइडली यूज्ड सिंटैक्स है आज के टाइम पे, ठीक है। तो उसमें जितने भी स्निपेट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है, वो उसमें मतलब उस तरह के कोड जनरेट करने के लिए, एक तरह का फॉर्मेट जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो वो सारा का सारा फॉर्मेट स्निपेट के फॉर्म में इसके अंदर आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है। और आप कुछ वर्ड डाल के पूरा का पूरा जो हमारा फॉर्मेट है वो एक बार में प्रिंट कर सकते हो। ये भाई दोनों ही जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम करता है, ठीक है। चौथा जो सर ने बताया कि यार, चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक्सटेंशन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप रिएक्ट में कोडिंग करते हो, वो है गेट लेंस, ठीक है। और ये इसको गेट सुपरचार्ज्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो गेट लेंस बेसिकली क्या है कि तो गेट लेंस सुपरचार्ज गेट इनसाइड VS कोड and unlock the untapped knowledge within the each repository. It helps you to visualize the code authorship at the glance by the git blame anonymous and the code lens, seamlessly navigating and exploring the git repository. Gain the valuable insights by the rich visualization and the powerful completion commands and मच मोर, ठीक है। तो बेसिकली यार ये गेट लेंस आपके साथ करेगा क्या यार? गेट लेंस आपको हेल्प करेगा टू गेट इंटरेक्ट विद दैट गिटहब की हम बात करें, ठीक है। तो गिटहब के साथ आप आराम से वहाँ कोड को पुश कर सकते हो, पोल कर सकते हो आपने क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो उसको एक आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आपको एक हेल्प करेगा कि आप उसको विजुअली समझ सको कि बेसिकली गेट पे हो क्या रहा है, ठीक है, और आपका कोड किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से आ रहा है, क्या चेंजेस हुए, और वो सारी की सारी चीज़ें गेट लेंस आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा उनको आसानी से करने में, ठीक है।
इसके आगे देखिए आ गया यार एक एक्सटेंशन जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, राइट, मतलब प्रिटियर, है ना। तो प्रिटियर बेसिकली क्या है, कोड फॉर्मेटर है। मतलब यार अगर मैं 4 लाइन का कोड लिखता हूँ, ठीक है, तो और उसके बाद क्या होता है कि 4 लाइन का कोड, अब अगर मेरे को खुद स्पेसेस देना पड़ेगा, तो भाई मेरे को सिर्फ स्पेस, मतलब ये लाइन यहाँ से शुरू हो गई, फिर उसकी लाइन उसके अंदर वाली लाइन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, फिर उसके अंदर वाली लाइन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, और यार ये सब मैं खुद करने लगा ना, मतलब तो फिर तो यार हो गया कोडिंग, ठीक है। मतलब मेरे को सिर्फ उस स्पेसेस को मेंटेन करने में मेरा काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा, राइट। तो इसमें यार आपकी हेल्प करता है प्रिटियर, है ना। प्रिटियर बेसिकली क्या करता है, जस्ट आप कंट्रोल और पी हिट करते हो और आपका पूरा का पूरा जो कोड का फॉर्मेट है वो ऑटो सेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको कोड में कितनी दूरी रखनी है, एक हमारा जहाँ फंक्शन यहाँ शुरू हो रहा है, तो उसके बाद अगला हमारा लाइन यहाँ से शुरू होना चाहिए, उसके अगला लाइन यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो इसमें से किसी भी चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा काम हमारे प्रिटियर भाई साहब संभाल लेते हैं, ठीक है। तो यार ये भी रिएक्ट वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, राइट, एक्सटेंशन है। इसके अलावा जो पाथ इंटेलिजेंसी है, ठीक है, ये क्या बेसिकली करता है यार, ये आपके ऑटो कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। फाइल नेम्स को, जो भी आप फाइल नेम अपना लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको ऑटो कंप्लीट करने में हेल्प करता है। फाइल नेम लिखने का क्या मतलब कि यार देखो, हम रिएक्ट में क्या करते हैं ना, किसी भी अपने को फाइल में से कुछ चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट, फिर उसका नाम लिखते हैं, और देन फिर फ्रॉम करते हैं, एंड देन फिर पाथ का नाम आता है, राइट। तो यार हम सिर्फ और सिर्फ उस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे और वो पाथ अपने आप फाइंड करके दे देगा, हमारा पाथ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आपको पाथ को मैनुअली नहीं लिखना, ठीक है। तो ये बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ अपना कंपोनेंट का नाम लिखो और बाकी सारा पाथ को कंप्लीट करने का काम हमारा पाथ इंटेलिजेंस कर देगा, राइट। अगला एक्सटेंशन जो है हमारा यार वो है ऑटो कैट टैग, ठीक है। तो ऑटो कैट टैग बेसिकली करता है कि ऑटो क्लोज टैग। तो जैसे यार आप HTML में लिख रहे हो या XML को किसी तरह का टैग यूज़ कर रहे हो, ठीक, तो जैसे आप उसको शुरू करते हो और जैसे उसको क्लोज करते हो, तो क्लोजिंग टैग भाई वो अपने आप ही उसको दे देता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपकी कोडिंग की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा स्पीड कर देता है। क्यों यार, क्योंकि ये जो टैग्स होते हैं ना, कहाँ चला गया यार ये, ओके मैंने क्लिक कर दिया था एक आगे, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यार ये जो क्लोजिंग टैग, ऑटो क्लोज टैग बेसिकली क्या करता है, सिंपल, अगर आपने एक ओपनिंग टैग बनाया तो उसके रिस्पेक्टिव क्लोजिंग टैग को अपने आप ही लगा देगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑटो इम्पोर्ट करके हमारा एक है एक्सटेंशन, ठीक है। तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने VS कोड के अंदर। ये बेसिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली फाइंड, पार्स एंड प्रोवाइड द कोड एक्शंस एंड द कोड completion for all the available imports, works with the TypeScript and TSX। तो यार अगर आप TypeScript के दीवाने हो, है ना, और मोस्टली अगर आप जैसे जैसे प्रोफेशनल होते जाते हो, ठीक है, अपनी कोडिंग स्किल्स बढ़ती जाती है, तो यार आप TypeScript के ही दीवाने रह जाते हो, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करते, क्योंकि आप समझने लगते हो कि यार TypeScript कितना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके आगे आने वाली फ्यूचर्स में जो कोड है उसमें दिक्कत को रिजॉल्व करने में, ठीक है। तो यार अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ बेसिकली काम करते हो, तो ये बेसिकली आपको फाइंड करने में हेल्प करता है कि किसी भी तरीके का जो आपको कोड के एक्शन है या कोड को कंप्लीट करने में, ठीक है, या फिर चीज़ों को इंपोर्ट करने में, हर एक चीज़ में आपकी हेल्प करता है ऑटो इंपोर्ट, ठीक है। अगला जो एक्सटेंशन है यार वो है ऑटो रीनेम टैग। नाम से क्लियर है यार, ये बेसिकली क्या करता है, जो भी टैग्स होते हैं उसको ऑटो रीनेम कर देता है। जो HTML है, HTML टैग्स के पेयर बना देता है, ठीक है। मतलब जो हमारे ऑटो कंप्लीट कर रहा था, राइट, जो हमारा ऑटो क्लोज टैग कर रहा था, वो फीचर आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है भाई ऑटो रीनेम टैग का, ठीक है, काम, राइट। और उसके बाद हमारा है लॉरेम इप्सम, ठीक है। तो लॉरेम इप्सम का बेसिकली हम यूज़ किस लिए करते हैं यार, लॉरेम इप्सम का हम रिएक्ट में यूज़ इसलिए करते हैं ताकि यार अगर मेरे को जैसे लॉरेम बहुत सारा कुछ कोड बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, मतलब मान लो कि 50-100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, तो यार लॉरेम इप्सल ये मेरी हेल्प करता है, ठीक है। और a tiny VS code extension made up of the few commands that generates and insert the lorem ipsum text into the text file, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल्स जो आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी रैंडम एक पैराग्राफ जनरेट करना है तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। फिर से यार मेरे से बटन दब गया। तो यार यही थे हमारी 10 एक्सटेंशंस। आई होप कि इसमें से आपके काम की जो भी आपको लगेगी वो आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और फाइनली आप को अब सारे एक्सटेंशंस मैंने बताए दिए। और यार प्लीज़ इसको मुझे नहीं लगता कि आपको लाइटली लेना चाहिए इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि यार ये वर्ड सिर्फ मेरे हैं, ठीक है, मगर ये जो कंटेंट है भाई ये मेरा नहीं है, राइट। तो कंटेंट भाई ये हमारा जैकॉब कोज़ैक का है, राइट, और जो कि हमारे एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हैं, राइट है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए। और ये यार सारे के सारे एक्सटेंशन जितने भी बताए हैं वो यार रिएक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा
अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इवन अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करें या किसी दूसरे कोडिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो भी यार इसमें से ज़्यादातर एक्सटेंशन आपको काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय।